अगर ऐसा बेल्ट वाला ब्लाउज आप कटिंग कर रहे हो तो कटिंग होने के बाद फुल मेजरमेंट करके एक बार साइड में रखिए, इसलिए कि ऐसा कटिंग करोगे तो आपका कभी भी लूज टाइट होगा नहीं। तो फुल वीडियो में बने रहिए और इसी तरह से कंप्लीट देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। फुल कटिंग करने के लिए बताया हूं। अगर आप नॉर्मल ब्लाउज कटिंग कर ले रहे हो तो आपको जो आज मैं बताने वाला हूं वो बिल्कुल आपके लिए काम का आएगा, क्योंकि अगर आपके अम्मी या तो आप खुद ही हाई नेक ब्लाउज कटिंग करने के लिए सोच रहे हो और आपको नहीं आ रहे, तो आपको मैं कंप्लीट कटिंग करने के लिए A to Z बता रहा हूं बिल्कुल आसानी से, स्टेप बाय स्टेप। तो जरूर फुल वीडियो देखिए और कंप्लीट देखिए, ताकि आपको कटिंग करने के लिए आ जाएगा और सिलाई करने भी आ जाएगा, क्योंकि मैं सिलाई करने के लिए भी बताता हूं। ठीक है, तो आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो फुल प्रोफाइल चेक करिए, आपको सिलाई से लेकर कटिंग तक कंप्लीट मिल जाएगा। तो ये है हमारा बहन कपड़ा। अभी मैं पहले कटिंग करने बताता हूँ, पूरी वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। बढ़ने से पहले एक बार मेजरमेंट बता देता हूँ, ताकि आप भी ये मेजरमेंट की ब्लाउज कटिंग कर लोगे बिल्कुल आसानी से। ब्लाउज की लेंथ है 14 इंच, 14 इंची ब्लाउज लेंथ। शोल्डर है 15.5, 15.5 इंची शोल्डर। और अपर चेस्ट है 36 और आर्मुल है 18.5, 18.5 इंची आर्मुल। और अपर चेस्ट है 36, 36 इंची अपर चेस्ट। और मिडल चेस्ट है 38, 38 इंची मिडल चेस्ट। और वेस्ट है 32, 32 इंची वेस्ट। फ्रंट डिप है 7 इंची फ्रंट डिप। और बैक डिप हाई नेक में रहेगा, तो वो मैं आपको बता दूंगा कटिंग करने के लिए, आप कंप्लीट वीडियो में बने रहिए। और स्लीव लेंथ है 10.5, लूजिंग है 12.5। उम्मीद करता हूं आपको मेजरमेंट समझ में आ गए। अब मैं कटिंग करने बता रहा हूँ, पूरी वीडियो में बने रहिए। तो फर्स्ट आपका लेंथ जितना है ब्लाउज का उतना पे मार्किंग लगाइए। उसके बाद यहाँ से टेप को उल्टा करना है। अब यहाँ पे मैं मिनिमम 7.25 इंची पे मार्किंग लगा रहा हूँ, लेकिन ये मार्किंग को आगे पीछे करने का जरूरत आ सकता है। अब अपर चेस्ट है 36, तो यहाँ पे चौथाई मार्किंग लगाना है 9 इंची पे। वेस्ट है 32 इंची, इसका चौथाई मार्किंग लगा के 1.25 इंची प्लस कर लेना है। उसके बाद शोल्डर है 15.5 इंची, तो सेम 15.5 इंची पे रखिए। अब यहाँ पे मैंने कुछ इस तरह से, देखिए ये वाला मार्किंग आपको मिनिमम 4 इंची पे लगाना है। इससे अगर बढ़ के हो रहा है तो बढ़ के कीजिए, क्योंकि हाई नेक में अलग डिजाइन है। अब वीडियो में बने रहिए। और एक बात कि ये सभी मार्किंग आपको कुछ इस तरह से स्ट्रेट करना पड़ेगा, जैसा मैं कर रहा हूँ सेम आप देखिए बिल्कुल ध्यान से, कंप्लीट आपको समझ में आ जाएगा। ये सब मार्किंग हो गया। अब यहाँ से मैंने आर्मुल के लिए सेब लगाता हूँ कुछ इस तरह से, थोड़ा सा नीचे कर दिया। अभी मैं एक बार मेजरमेंट करूंगा, ये कम ही हो रहा है, ज्यादा कंप्लीट नहीं आ रहा है, थोड़ा और नीचे करना पड़ता। और यहाँ से मिनिमम 4 इंची पे ऐसा मार्किंग लगाना है। उसके बाद फिर यहाँ से कुछ इस तरह से सेब लगा लेना है। ये सेब लगा लेने के बाद यहाँ से आपको कुछ इस तरह से मार्किंग लगाना है। अब वेस्ट जितना है उतना यहाँ पे लिख लीजिए, ताकि समझ में आ जाएगा। अब देखिए, अगर आप इस तरह से मार्किंग लगा के कटिंग कर दे रहे हो तो आपका ये मिस्टेक हो जाएगा। मिस्टेक क्या होगा कि शोल्डर आपका बहुत ज्यादा गलत हो जाएगा, यहाँ पे उड़ जाएगा। तो इसको करना क्या है वो देख लीजिए। 1/2 इंची यहाँ से नीचे करना है और 1/2 इंची यहाँ से ऊपर करना है, 1/2 इंची से थोड़ा कम। और कुछ इस तरह से सेब लगाइए। तो ऐसे में होता यह है कि शोल्डर बिल्कुल एग्जैक्ट बैठ जाएगा और कहीं पे भी मिस्टेक होने का चांस रहेगा नहीं। अब मैं एक बार आर्मल मेजरमेंट करके देखता हूँ। तो ये हमारा कंप्लीट 18.5 इंची आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 9 इंची से बढ़ के है। अब इसको मैं फर्स्ट कटिंग कर लेता हूँ। अब जो मैं फ्रंट कटिंग करने के लिए बता रहा हूँ 4 टक्स में ये है, और इसको 4 टक्स में है, लेकिन चेस्ट के पास कितना पे क्या मार्किंग लगाना है वो सभी मैं क्लियर बता रहा हूँ। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और कंप्लीट वीडियो देखिए, ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। और यहाँ से मैंने कुछ इस तरह से मार्किंग कटिंग कर दिया हूँ। अब एक नोक से यहाँ लगाना है, एक नोक से यहाँ लगा लेना है। फ्रंट कटिंग करने के लिए इस तरह से आपको अच्छी तरह से बैठा लेना है। उसके बाद यहाँ से आपको, किसी कस्टमर ने बोलते स्ट्रेट रखने के लिए, किसी ने बोलते क्रॉस में रखने के लिए। तो आपको कस्टमर से पूछ लेना है कैसे चाहिए। तो स्ट्रेट में बोलेंगे तो स्ट्रेट रखिए, अगर क्रॉस बोलते हैं तो क्रॉस रखिए। फर्स्ट मार्किंग ये लगाना है, 1/2 इंची पे यहाँ मार्किंग लगाना है, 1/2 इंची पे यहाँ लगाना है। उसके बाद फिर यहाँ पे 3.5 इंची से थोड़ा कम लगाना है। उसके बाद यहाँ पे 2 इंची से कम लगाना है। अब यहाँ से मैंने कुछ इस तरह से सेब लगा लेता हूँ। तो आप अगर इस तरह से कटिंग करोगे तो कंप्लीट और परफेक्ट कटिंग होगा, कहीं से भी कोई मिस्टेक होगा नहीं। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है,
ये वाला मार्किंग लगाने में आपका चेस्ट कैसा है, क्योंकि अपर चेस्ट और मिडल चेस्ट में 2 इंच डिफरेंस है, तो मैं यहाँ पे 1.5 इंच से थोड़ा कम लगा रहा हूँ मार्किंग, और इधर भी मैं सेम लगा रहा हूँ। तो मार्किंग लगा लेना है। अब जो है आपको यहाँ पे ऐसा मार्किंग लगाना है, देखिए बिल्कुल सेम इसी तरह से लगाइए, जब भी आपका सेट होगा। अब मैं सबसे मेन जो मार्किंग है वो बता रहा हूँ, तो इसको इस तरह से रखिए, कितना आ रहा है 3.25 इंची, और यहाँ पे भी 3.25 इंची आना चाहिए। अब इस वेस्ट कितना है 32, उसका चौथाई मार्किंग लगाना है, 0.25 इंची प्लस करना है, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप मार्किंग लगाओगे तो इसमें होता यह है कि आपका चेस्ट लूज टाइट होगा नहीं। चलिए मैं लास्ट तक वीडियो में बने रहिए, आपको मैं एक बार फुल मेजरमेंट करके भी बता दूंगा, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाएगा बिल्कुल क्लियर और कंप्लीट। अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि आपको बेल आइकन दबाने से होता यह है कि नोटिफिकेशन आपको डेली आएगा और कंप्लीट आएगा। अब मैं यहाँ से पहले कटिंग करके निकाल लेता हूँ ये वाला पार्ट, उसके बाद आप देखना यहाँ पे मैं और एक छोटा सा काम जो बताऊंगा वो आपके लिए काम का रहेगा, ठीक है। तो आप वीडियो कंप्लीट देखिए, जब भी आपको समझ में आएगा। अब यहां से 1/2 इंची अंदर मार्किंग लगाना है, उसके बाद फिर यहां से शोल्डर को इस तरह से रख के फिर 1/2 इंची पे यहां लगाइए। ऐसा मार्किंग लगाने से होता यह है कि आपका जो शोल्डर नेक लाइन है वो बिल्कुल फिटिंग और कंप्लीट बैठेगा। तो आप 100% इसी तरह से मार्किंग लगाइए। 1/2 इंची यहां कम कर लेना है, उसके बाद फ्रंट डीप आपका जितना है उतना पे मार्किंग लगा लीजिए। अब यहां से मैंने कुछ इस तरह से मार्किंग लगाता हूं। अब ये मार्किंग तक थोड़ा सा कटिंग करके निकाल लेता हूँ, क्योंकि ये निकालेंगे नहीं तो बाद में फिर ये सेट होगा नहीं। तो आप वीडियो में बने रहिए, आपको समझ में आएगा जो मैं कटिंग बताने जा रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आपको शायद व्हील मार्क नहीं दिख रहे होंगे, तो इसके जगह पे मैं मार्किंग लगा देता हूँ ताकि आपको क्लियर और कंप्लीट दिख जाएगा। ये देखिए, ये हो गया। ये सभी मार्किंग आपको भी सेम इसी तरह से लगाना है जैसा मैं लगा रहा हूँ, क्योंकि अगर आप वाकई में ये चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको कटिंग का इंटरेस्ट है जब भी, ठीक है। अगर कटिंग का इंटरेस्ट है तो 100% आप यहाँ पे सीख लोगे बिल्कुल आसानी से और कंप्लीट, कुछ भी मुश्किल होगा नहीं। तो आप कंप्लीट और परफेक्ट वीडियो देखिए, हर एक जगह स्टेप बाय स्टेप बताता हूं मैं कंप्लीट। अब यहां तक होने के बाद बैक पल्ला को साइड में हम कर देते हैं। बैक पल्ला को साइड हटा दिए। अब इसको यहां से इस तरह से मार्किंग लगाना है। अब यहां से भी कुछ इस तरह से मार्किंग लगा लेना है, और इसको भी यहां से कुछ इस तरह से मार्किंग लगा लेना है। तो ये कितना इंची पे लगाना है आपको समझ में आ गया होगा, और सेम आप भी लगाइए इसी तरह से 3 टक्स, ठीक है। क्योंकि इसको 4 टक्स में बहुत मेंबर्स कटिंग करते हैं, लेकिन मैं कभी भी 3 टक्स में ही कटिंग करता हूँ। 3 टक्स में कटिंग करके इसको मैं कंप्लीट करता हूँ, और कैसे मेजरमेंट करना है वो भी आप जरूर देख लीजिए। और एक बात कि वीडियो आप देख रहे हो तो फुल देखिए, ताकि आपको कटिंग का नॉलेज आ सके कंप्लीट और परफेक्ट। तो यहाँ पे ये हमारा लीव नेक जैसा निशान है, लेकिन अभी इसको कटिंग करना नहीं है। कटिंग कब करना है, फर्स्ट यहां से कुछ इस तरह से हाला के लिए ऐसा रखना है, ठीक है। इस तरह से रख लेने के बाद अब यहाँ पे चेक कीजिए, शोल्डर आपका जितना सेम है यहाँ पे भी, इधर आपको 1.25 इंची से थोड़ा कम पे मार्किंग लगाना है, 1 इंची से थोड़ा सा बढ़ के 1 सूट। उसके बाद यहां से सेब लगाइए ऐसा, जैसा मैं कटिंग करने बता रहा हूँ सेम आप भी कीजिए। 100% आपकी ब्लाउज की कटिंग होगी परफेक्ट और कंप्लीट। ये मार्किंग लगा लेने के बाद यहां से आपको मेजरमेंट करना है, कितना चाहिए 18.5 इंची। तो अभी मैं इसको जो कटिंग करूंगा मार्किंग पे, ये आसानी से आ जाएगा। और एक बात, अब हमको ये आइडिया भी आ गया ये हमको कितना चाहिए, इसीलिए मैं बोलता हूँ ये वाला पार्ट बाद में कटिंग करना इस तरह से ब्लाउज को, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब यहाँ से मैंने कुछ इस तरह से मार्किंग के ऊपर ही रख के कटिंग करके निकाल लेता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि इसको कटिंग करना कैसे है। ये कटिंग हो जाने के बाद अब जो है कुछ इस तरह से इसको निकाल लीजिए। इस तरह से कटिंग करोगे तो आपका नेक लाइन लूज भी नहीं होगा, झोल भी नहीं आएगा, और नेक कभी भी आपका कंप्लीट से सेट होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं इस तरह से ऐसा वाला नेक कटिंग करने का आइडिया आपको आ गया होगा। अब मैं आपको बेल्ट कटिंग और स्लीव्स कटिंग करने बताऊंगा। वीडियो में बने रहिए लास्ट तक और कंप्लीट देखिए।
अब ये हमारा इस तरह से रख लेता हूं। देखिए पहले मैं आपको बाजू की कटिंग करने बता देता हूं ताकि आपको बाजू कटिंग करने के लिए आ जाएगा आसानी से। तो फर्स्ट मार्किंग यहां से स्ट्रेट ऐसा लगाना है। उसके बाद यहां से आपका लेंथ जितना भी है उतना पे एक मार्किंग लगाना है। अब टेप को उल्टा कर लेना है और 3.25 इंची पे मार्किंग लगाना है। अब ये सभी मार्किंग को स्ट्रेट कर लेता हूं। अब आर्मोल कितना है 19.5 इंच, 18.5 इंच। तो यहां से मैंने कुछ इस तरह से ऐसा रख के चेक कर रहा हूं। तो ये कम हो रहा है तो इसको मैं क्या करेंगे थोड़ा सा इधर अपने साइड में हटा लेना है। उसके बाद ऐसा रख के यहां से चेक करना है 18.5 इंच, बिल्कुल ये हमारा कंप्लीट आ रहा है। अब लूजिंग कितना है 12.5 इंची। अब यहां से शेप जो लगाना है कुछ इस तरह से ऐसा स्केल रखिए, उसके बाद शेप लगा लीजिए। अब ये वाला शेप भी कुछ इस तरह से लगा लीजिए। तो ये आपका A to Z कटिंग हो जाएगा कंप्लीट और परफेक्ट, और कोई मुश्किल भी नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूँ बाजू कटिंग का सही तरीका समझ में आपको आ गया होगा कि कैसे और किस तरह से करते हैं। और आप सभी कैसे करते थे इससे पहले कमेंट करके जरूर बताइए। और जो मैं जो बता रहा हूँ आपको कैसा लगा ये तरीका, क्योंकि अगर थोड़ा बहुत अगर आप कटिंग करते होंगे तो आपको आइडिया आ गया होगा कि ये कटिंग कैसा है क्या है। अब ये हमारा यहाँ तक कटिंग हो जाने के बाद इसको एक नोक से यहाँ लगा लेना है। यहाँ से हाला कटिंग करना है कुछ इस तरह से 0.25 इंची पे मिनिमम ऐसा मार्किंग लगा के कटिंग यहाँ से कर लेना है। उसके बाद यहाँ से कटिंग करके निकाल लेते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये कटिंग आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं बेल्ट कटिंग करने बताता हूँ, उसके बाद फिर ये कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए बेल्ट कटिंग करने के लिए सबसे पहले मार्किंग आपको ऐसा लगाना है जैसा मैं लगा रहा हूं, सेम आप भी इसी तरह से लगा लीजिए। ऐसा लगा लेने के बाद अब यहां से आपको एक मार्किंग 3 इंची पे, आप चाहे तो मेजरमेंट करके लगाइए वरना फिर ऐसे भी लगाओगे तो चलेगा। उसके बाद फिर यहां से मिनिमम 3.5 इंची पे मार्किंग लगाना है। वेस्ट जितना उसका चौथाई लगा के 0.25 इंची प्लस करना है। उसके बाद मार्किंग आपको जितना चाहिए उतना बढ़ के रखिए और यहाँ पे भी 1 इंची लगाइए। ये वाला मार्किंग और ये मार्किंग को लगा लेना आपको। ये सब मार्किंग है डॉट के लिए, ठीक है। अब यहां से मैंने कुछ इस तरह से शेप लगाता हूं, तो आप भी सेम इसी तरह से शेप लगा के यहां से कटिंग करके निकाल लेना है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये बिल्कुल समझ में आ गए होंगे। आज की कटिंग बिल्कुल कंप्लीट और परफेक्ट बताया हूं, ठीक है। अब इसको भी यहां से थोड़ा सा कटिंग करके निकाल लीजिए तो आपका ये A to Z परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से देखिए कुछ इस तरह से कितना आ रहा है ये 9 इंची। अब ये 9 इंची को यहाँ पे रख दे, यहाँ कितना आ रहा है 38 इंची है, 38 है। अब मिडल चेस्ट है तो यहाँ पे कितना आ रहा है 38 का हाफ। उसके बाद देखिए यहाँ 38.5, तो हाफ इंची मैंने सिर्फ लूजिंग रखता हूं सेंटर में, अपर मिडल चेस्ट में। तो आप भी सेम इसी तरह से कटिंग कीजिए। कटिंग होने के बाद आपको 100% इसी तरह से मेजरमेंट करना है। तो फुल वीडियो नेक्स्ट मिलता हूं अच्छा सा वीडियो लेके, अच्छा सा कटिंग लेके। तब तक के लिए आप सभी वीडियो देखते रहिए, मजे में रहिए, खुश रहिए, दुआ में याद रखिए।